श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो बहुत दिनों के बाद, 1 महीने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहा था और फ़िलहाल अभी भी चल रहा है, जो कि 3 तारीख को ख़त्म होगी। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में, बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो खैर किशोरी जी की कृपा से बहुत अच्छा ही रहा एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम थोड़ा-सा संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे कि संप्रदाय क्या होता है और अलग-अलग संप्रदाय होते हैं और उपासना पद्धति, संप्रदाय के मार्ग, ये सब अलग होते हैं और सबका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है सभी संप्रदायों का, इसके बारे में भी हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। और संप्रदायवादिता, जो सांप्रदायिकवादिता या फिर संप्रदायवादिता जिसे कहते हैं, मतलब कट्टरवादी कि मैं इसी संप्रदाय से हूँ, दूसरे संप्रदाय के लोगों को इंसल्ट करना, ये बहुत गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। तो चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि संप्रदाय का मतलब क्या होता है। तो संप्रदाय एक पथ होता है, एक मार्ग होता है जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। तो अलग-अलग संप्रदाय होते हैं, अलग-अलग मार्ग होता है, अलग-अलग उपासना पद्धति होता है, लेकिन हम सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय का मार्ग और उपासना पद्धति तो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन हर एक संप्रदाय का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो सेम ही है, भगवत प्राप्ति करना। तो इसीलिए हमें कोई भी संप्रदाय को छोटा या फिर बड़ा ऐसे नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही वास्ट है। तो इसमें बहुत सारा संप्रदाय है। तो इसमें से जो 4 संप्रदाय है, तो इन 4 संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय आता है ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है वो। इस संप्रदाय का प्रचार किया था माधवाचार्य जी ने। और वर्तमान का जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, इसी संप्रदाय का अंश है, इसी संप्रदाय का अंश है, मतलब यही ब्रह्म संप्रदाय की गौड़िया संप्रदाय का मूल है। उसके बाद सेकंड में आता है माता लक्ष्मी जी का संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य जी ने प्रचार किया था। उसके बाद पिताश्री महादेव जी का संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी जी ने प्रचार किया था। और उसके बाद सनत कुमार या फिर चतुर कुमार जी का जो संप्रदाय है वो निम्बार्काचार्य जी ने प्रचार किया था, इसलिए इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यही था 4 संप्रदाय जो कि वैष्णव संप्रदाय है। अब आता है सख्य संप्रदाय में, मतलब सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में मुझे जितना जानकारी है 2 ही संप्रदाय है, बाकी और भी हो सकते हैं। अगर है, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे दो के बारे में जानकारी है, इसलिए मैं 2 ही शेयर कर रही हूँ। तो एक है हरिदासी संप्रदाय और एक है राधा वल्लभी संप्रदाय। तो हरिदासी संप्रदाय का जो प्रतिष्ठापक है वह है स्वयं श्री ललिता सखी जी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी। राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक है वो स्वयं श्री कृष्ण के वंशी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी है, जिन्होंने आज से करीब 500 साल पहले इस धराधाम पर अवतार लिया और ये 2 सखी संप्रदायों का स्थापना करी है। तो वृंदावन के जो राजा है, जो वृंदावन के ठाकुर है, राजा है, वो है श्री बाके बिहारी, श्री कुंज बिहारी। तो उनको जिन्होंने प्रकट कराया वही है स्वामी जी हरिदास जी महाराज, और वो स्वयं ललिता सखी जी के अवतार है। और उन्होंने ही जो हरिदासी संप्रदाय है, ये सखी संप्रदाय, उन्होंने ही प्रतिष्ठा करी थी। और हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय जो है वो श्री सजनी, मतलब श्री कृष्ण के वंशी अवतार हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने स्थापना करी थी। राधा वल्लभी संप्रदाय, मतलब हमारे जो राधा वल्लभ लाल जो है, यही है इस संप्रदाय के, हमारे संप्रदाय के इष्ट। तो ये है सखी संप्रदाय। इसके अलावा भी शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे बहुत अलग अलग संप्रदाय होते हैं और उनके अलग अलग मार्ग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादातर चतुर संप्रदाय के बारे में ही पता है। मतलब जो 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा जी का, माता लक्ष्मी जी का, पिताश्री महादेव जी का और सनत को है, इनके बारे में ही उनको ज़्यादातर पता है। लेकिन उनको सखी संप्रदाय, मतलब राधा वल्लभी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय, इनके बारे में इतना पता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपका संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है। नहीं, हमारा संप्रदाय भी प्रामाणिक है, क्योंकि स्वयं
ललिता सखी जी के अवतार, स्वयं श्री कृष्ण के बंसी अवतार, उन्होंने ये संप्रदाय प्रतिष्ठापित किया है, तो ये प्रामाणिक कैसे नहीं होगा। और इसको मतलब अप्रामाणिक बोल के आप स्वयं पर अपराध ले रहे हो। इसलिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा सर्च करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बिना जाने किसी की चीज़ के ऊपर भी हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 4 संप्रदाय है ना, ये वैष्णव संप्रदाय है और हम सखी संप्रदाय को फॉलो करते हैं। मतलब राधा वल्लभी संप्रदाय है सखी संप्रदाय। इसलिए कोई भी संप्रदाय हो, मतलब सबका उपासना पद्धति अलग अलग है, थोड़ा सा मार्ग अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है हमारा, वो एक ही है, भगवत प्राप्ति करना। वो चाहे वैष्णव संप्रदाय का हो या फिर सखी संप्रदाय का हो या फिर दूसरा किसी संप्रदाय का हो। तो इसलिए हमें एकजुट होकर भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे को ये बोलना चाहिए कि आपका ये संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है, आप इस पथ से, इस मार्ग से चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप हमारे संप्रदाय में आ जाओ तो ही आपको भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद के ऊपर ही अपराध लेते हैं। हमारा उपासना पद्धति दूसरे संप्रदाय के उपासना पद्धति से मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम राइट है और वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। उनका पद्धति अलग है, हमारा पद्धति अलग है, हम हमारे पद्धति में सही है और वो उनके पद्धति में सही है। इसलिए उनको गलत बोलना, खुद को सही बोलना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि संप्रदाय कुछ भी हो, हम सब सनातनी हैं, इसलिए हमको एकजुट होकर भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। इसलिए सभी संप्रदाय को रेस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए, फॉलो एक संप्रदाय को ही करिए, फॉलो एक ही संप्रदाय को करिए, लेकिन सम्मान, रेस्पेक्ट हर एक संप्रदाय को, सभी संप्रदाय को हमें करना चाहिए। जैसे कि माता पिता तो हमारे एक ही होते हैं, लेकिन हमें दूसरे माता पिताओं को क्या करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन यही तक था, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ मेरे बारे में ऐड कर देना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट बहुत सारे वीडियोस में बोला है, फिर भी लोग उनको पता नहीं होता, इसलिए जजमेंट पास कर देते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके क्लियर हो जाने के लिए मैं ये बता दे रही हूँ कि आप लोग बोलते हो कि मैं पहले गौरिया वैष्णव के तिलक लगाती थी, अब राधा वल्लभी के लगाती हूँ, और आपको लगता है कि मैंने संप्रदाय चेंज कर लिया है, मैंने गुरु चेंज कर लिया है। बिल्कुल गुरु मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने दीक्षा ही नहीं ली थी। गौरिया संप्रदाय से मैंने दीक्षा कभी नहीं ली थी, तो मेरा गुरु कैसे चेंज होगा। गौरिया वैष्णव संप्रदाय का तिलक मैं इसलिए लगाती थी क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आसाम में रहती हूँ और हमारे यहाँ उस गौरिया संप्रदाय तिलक के मतलब उसके अलावा और किसी तिलक के बारे में और किसी संप्रदाय के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मैंने भी सोचा था कि मैं भी यही से शायद दीक्षा लूँगी, पर मेरे मन में किसी के भी प्रति जो गुरु भाव है वो गुरु भाव नहीं आ रहा था। तो मैंने एक्चुअली, अगर मैं राधा वल्लभी संप्रदाय में आई हूँ तो वो रीज़न मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि उनको देखकर, उनको सुनकर ही मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ, मेरे अंदर से ये भाव आया, मेरे श्री जी से मुझे ये अनुप्रेरणा मिली कि यही मेरे गुरुदेव है। तो इसीलिए मेरे गुरुदेव जिस संप्रदाय को फॉलो करते, मुझे भी वही संप्रदाय फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मैं राधा वल्लभी संप्रदाय में आई हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए याद रखना कि संप्रदाय एक मार्ग होता है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करते हैं। बाकी हर एक संप्रदाय का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। इसलिए फॉलो ओनली वन संप्रदाय बट रेस्पेक्ट एवरी संप्रदाय। आशा है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर मिला है तो इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर से करना और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी जल्द और वीडियोस बनाने के लिए। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे चैंटिंग ज़रूर से करना।